अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और हम जो है क्लास 10 के 6 चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो हम काफ़ी कुछ जो है कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस टू पार्ट्स नहीं देखे तो अभी जाके जो है हमारे चैनल पर देखिएगा, तभी आप जो है इस वीडियो को समझ पाओगे। इस चैप्टर के आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ पाओगे। तो हम बात करते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन की। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन जो है दूसरा सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण धातु शोधन वाला उद्योग है, सेकंड नंबर पर। यह जो है हल्का जंग अवरोधी, मतलब इसमें जंग लगने की जो संभावना है बहुत कम होती है। हल्का होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, एल्यूमिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। लचीला होता है और अन्य धातुओं के मिश्रण में जो है अधिक कठोर से बनाया जा सकता है एल्यूमिनियम को। इसीलिए जो है कई उद्योगों में इसका जो महत्व है इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में जो है वो होने लगा है। तो देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र जो है वो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में जो है इसके संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और अगर हम प्रगालकों की बात करें जो स्मेल्टिंग करते हैं इसकी, उसमें बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। और अगर देखा जाए इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। तो क्या क्या आवश्यकताएं ये हम पढ़ लेते हैं। नियमित ऊर्जा की पूर्ति, मतलब अगर हमें इसका प्रोडक्शन करना है तो हमें नियमित रूप से जो है ऊर्जा की पूर्ति करनी होगी। और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। तो ये दो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में। रसायन उद्योग की बात करें तो यह उद्योग जो है एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व के आकार की दृष्टि से देखें अगर हम भारत जो तीसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है रसायनों में एशिया में। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो हम जो है 12वें स्थान पर है केमिकल्स के जो है उनके प्रोडक्शन में। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड जो है उर्वरक जो उर्वरक बनाने के काम आता है। और जो है सिंथेटिक जो है हमारे वस्त्र बनाने के काम आते हैं, प्लास्टिक बनाने के काम आता है, गोंद, रंग और पेंट का जो सामान होता है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। डाई बनाने के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, क्षार, बेस जिसे कहते हैं, सोडा ऐश, कांच, जो सोडा ऐश होती है उसे कांच, साबुन और अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट बनाने के लिए जो है इसका उपयोग होता है। और कास्टिक सोडा जो है इसमें शामिल है। कास्टिक सोडा जो बेसिकली होता है जो उसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। ये जो उद्योग है देश में सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं ये जो चीज़ें हैं। कार्बनिक रसायनों में देखा जाए तो पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़ बनाने में, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ और औषधि बनाने के जो है काम में उपयोग किए जाते हैं। अगर हम अब बात करते हैं उर्वरक उद्योगों की तो उर्वरक उद्योग जो होते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं, वो नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्य रूप से जिनमें यूरिया पाया जाता है, फॉस्फेटिक उर्वरक DAP तथा अमोनियम फॉस्फेट तथा मिश्रित जो उर्वरक है, इनमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक है, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, मतलब NPK के नाम से इनको जानते हैं। इनका जो है इनके इस्तेमाल से जो है इनको बनाया जाता है फर्टिलाइजर्स को। और जो पोटेशियम है उसका जो है हम जो है आयात करते हैं क्योंकि हमारे देश में जो है पोटेशियम की मात्रा जो है काफ़ी, अगर देखा प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। इसीलिए जो है हमें और अन्य देशों से जो है हमें मंगवाना पड़ता है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अगर हम बात करें प्रोड्यूस करने में तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हम, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। हरित क्रांति के पश्चात ये देश जो है ये उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, इस प्रकार के कुछ राज्य है जहाँ पर जो है 50% से भी ज़्यादा जो है उत्पादन होता है उर्वरकों का।
और महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो बेसिकली आपको इन सब जगहों के नाम याद करने हैं जहाँ जहाँ पर जो है इन उद्योगों को स्थापित किया गया है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योगों में जो है चूना पत्थर जो है, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम की जो है आवश्यकता होती है। तो भारत में कई इकाइयाँ जो है, ऐसी कई यूनिट्स जो है गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसे खाड़ी के देशों में जो इसे बेचा जा सकता है। तो पहला सफल अगर हम सीमेंट उद्योग की बात करें तो सन 1904 में चेन्नई में जो है लगाया गया था। तो इसको आपको पढ़ना है। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त जो है हम पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में जो है हम इनका एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। मोटर गाड़ी उद्योग की बात करें तो मोटर गाड़ी में 2 पहिया और 3 पहिया वाहन दोनों शामिल है, जिसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। और इसके साथ साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे FDI के नाम से जानते हैं, उसमें भी भारत ने जो है कई प्रकार की जो है छूट दे करके इसको जो है प्रोत्साहन दिया है। तो यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास का जो इलाके है वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे जो है इनका प्रोडक्शन किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक जो है उद्योग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेंजर, रेडार और कंप्यूटर के जो अन्य प्रकार के उपकरण हैं बनाए जाते हैं। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये आप लिख लीजिए, बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है इसमें अन्य जो उत्पादक जो केंद्र है, राज्य है या शहर की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करते हैं। 2010 और 11 की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इनका जो केंद्र है वो बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में ही है। अब जो है हम बात करते हैं प्रदूषण की, क्योंकि उद्योग है और हमने पढ़ा भी है और हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो उद्योग है वो कई ज़्यादा जो है प्रदूषण करते हैं। तो वायु प्रदूषण की बात करें तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, वेस्ट मटेरियल, तो वो जो है वायु प्रदूषण का कारक होता है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका मेन रीज़न है जो ये रिलीज़ करते हैं, एमिट करते हैं और जो है वायुमंडल में जाकर के जो है ये पोल्यूशन करते हैं। अगर जल प्रदूषण की बात की जाए तो जल प्रदूषण जो है उद्योगों द्वारा जो है अगर उनका वेस्ट मटेरियल जब उसको सैचुरेटेड नहीं करते पूरी तरह से, अगर उसका जो उपचार नहीं करते, बिना उपचार किए जो है हम उनको नदियों में डाल देते हैं तो उससे जो है जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। तो भारत में देखा जाए तो मुख्य अपशिष्ट जो पदार्थ है उनमें फ्लाई ऐश, जिप्सम और लोहा इस्पात की जो अशुद्धियाँ जो स्लैग होती है वो जो है शामिल है, जो पानी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तापीय प्रदूषण की बात करें तो कई कारखानों में जो है गर्म पानी गर्म जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे जो है जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनमें रहने वाले जलीय जीव जो है वो मर जाते हैं और मरने के कारण जो है उसके अंदर जो है पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सारी जो है हमारे पास मुख्य जो है हमारे पास समस्याएं हैं उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की। अगर हम बात करें कि इनको रोका कैसे जा सके, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जाए, तो इसके कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो इनमें कुछ सुझाव इस प्रकार से, पहला सुझाव देखते हैं कि अलग अलग तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जल का कम से कम उपयोग करें और जल को 2 या अधिक से अधिक अवस्थाओं में जो है हम रिसाइकल करके इसका रीयूज़ कर सके, पुनः जो है उपयोग करें, ऐसा जो है एक सुझाव दिया गया है। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु जो है हम वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं, जिससे जो है जल की जो पूर्ति है वो होती रहे। तीसरा पॉइंट है नदियों और तालाबों में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को
डालने से पहले इनका जो शोधन करना चाहिए, मतलब इनको फिल्टर करना चाहिए, सैचुरेटेड करना चाहिए। औद्योगिक जो अपशिष्ट है इनको 3 चरणों में जो है हम कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक साधनों के द्वारा पहला जो रोधन है, मतलब बेसिकली हम पहले फिजिकली जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उनको हम मोटे रूप से छटाई कर सकते हैं। उसके बाद जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक संशोधन, फिर हम जैविक प्रक्रिया के द्वारा हम सेकेंड लेवल पे जो है हम इसका शोधन कर सकते हैं। तीसरे लेवल पर हम जो है रासायनिक और जैविक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा तीसरा संशोधन जो है, फाइनल जो हमारा संशोधन है उसमें कर सकते हैं। इसमें जो है अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग ये हेतु जो है हम इसका बना सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की जो है एजुकेशन वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपसे मिस ना हो सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।